आर.के. सिंह, सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उत्तरी पूर्व, शंभुगंज, जौनपुर में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10 में संस्कृत का 8वां पाठ सिद्धार्थस्य निर्वेदः, सिद्धार्थ का वैराग्य, सिद्धार्थ माने गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ का वैराग्य, इसके इस पाठ के बारे में जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इसमें है ततः कुमारो जरयाभिभूतम दृष्ट्वा नरेभ्यः पृथगाकृतिम उवाच संग्राहक मागतास्तम अस्तत्रैव निष्कंपनी विष्टम दृष्टि। ततः कुमारो जरयाभिभूतम दृष्ट्वा नरेभ्यः पृथगाकृतिम उवाच संग्राहक मागतास्य अस्तत्रैव निष्कंपनिविष्टम दृष्टि। इसका अन्वय देखें। ततः कुमार जरयाभिभूतम नरेभ्यः पृथगाकृति तम दृष्ट्वा आगतास्त तत्रैव निष्क्रम्यनिविष्ट दृष्टिं सन संग्राहकम उवाच। अब अर्थ आप देखें। ततः कुमारो जरयाभूतम, इसमें जो है उस समय का वर्णन किया गया है कि एक बार गौतम बुद्ध घूमने के लिए सारथी के साथ नगर में जा रहे हैं, नगर के बाहर जा रहे हैं, वहाँ के दृश्य को देख रहे हैं और दृश्य को देख करके जो है उस सारथी से पूछते हैं। ततः कुमारः जरयाभिभूतम नरेभ्यः, रथ पर चढ़कर बिहार यात्रा के लिए निकलने के बाद कुमार सिद्धार्थ ने बुढ़ापे से आक्रांत अन्य मनुष्यों से भिन्न आकार वाले उस वृद्ध पुरुष को देखकर दृष्ट्वा नरेभ्यः पृथगाकृतिम, कुमार सिद्धार्थ ने बुढ़ापे से आक्रांत अन्य मनुष्यों से भिन्न आकृति वाले इस वृद्ध पुरुष को देखकर उत्पन्न विचार वाले उसी वृद्ध पुरुष पर निश्चल दृष्टि लगाए हुए उसने सारथी से कहा। तो उस वृद्ध पर निश्चल दृष्टि लगाए हुए कि आखिर एक किस तरह का है। तो उन्होंने सारथी से कहा, कह ऐसा भो सुत नरोभ्युपेत केशय सितैर्भीष्णं विपकस्तहस्तं भृंगवृत्तांशं शिथिलांगं किं विक्रियेशं प्रकृति दृष्टा। कहा, भो सुत, सितै केशय यष्ट विषक्त हस्तम भृष्वृतांशम शिथिलांगतांगम अभ्युपेतः एष नरः कः किम एषा निक्रिया अस्ति अथवा प्रकृति यद्वा यदिच्छा अस्ति। उन्होंने कहा कि कह ऐसा भो सूत, हे सूत, हे सारथी, ये सफेद बालों से युक्त, कहा कि ये सफेद बालों से युक्त लाठी पर टिके हुए हाथ वाले, हाथी पर विषक्त हस्त है, का यष्टिस विषक्त हस्त, लाठी पर टिके हुए हाथ वाले, भावों से ढके हुए नेत्रों वाले, भृशम वृतांक्षम भावों से ढके हुए नेत्रों वाले, ढीले और झुके शिथिलांतांगम, जिसके अंग जो है क्या है, बिल्कुल शिथिल है, ढीले और झुके अंगों वाले,
सामने आया हुआ किम विकृष्टाम प्रकृतिख्याम, सामने आया हुआ यह मनुष्य कौन है? क्या यह विकार है अथवा स्वाभाविक रूप से, अथवा यह कोई संयोग है? ये जो सामने वृद्ध पुरुष दिखाई दे रहा है यह कौन है? अगला है रूपस्य हत्रिम व्यसनम बलस्य शोकस्य यौनिर्निधम रतीनाम नासम स्मृतीनाम रिपुरिंद्रियाणाम मेषा जरा नाम एथेयो भग्नम। का रूपस्य हर्ति सारथी वाच, सारथी अब कहता है, उत्तर देता है कि ऐसा रूपस्य हर्ति बलस्य व्यसनम शोकस्य यौनि रतीनाम निधनम स्मृतीनाम हन नासः इंद्रियाणाम रिपु जरा नाम अस्ति यथा ऐसा नर भग्न अस्ति। सारथी ने जब उन्होंने पूछा कि वृद्ध जो लाठी के सहारे जो है का सारथी से पूछता है कि सफेद बालों से युक्त, लाठी पर टिके हुए हाथ वाला, भौं से ढके हुए नेत्र वाले और ढीले और झुके हुए अंगों वाले सामने आया हुआ यह मनुष्य कौन है? क्या इसमें कोई विकार आया है या इस जो है यह प्रकृति संयोग है? तो इस पे जो है सारथी कहता है कि उस सारथी ने उत्तर दिया यह वास्तव में रूप का विनाश करने वाला, रूपस्य हर्ति, यह वास्तव में रूप का विनाश करने वाला और व्यसनस्य बलस्य, और रूप का विनाश करने वाला, बल के लिए संकट स्वरूप, बल के लिए संकट स्वरूप, दुख की उत्पत्ति शोकस्य यौनिर्निधम रतीनाम, दुख की उत्पत्ति का मूल कारण, और कहा कि काम सुखों को समाप्त करने वाला, काम सुखों ना शोकस्य यौनिर्निधम रतीनाम, काम सुखों को समाप्त करने वाला, नासः स्मृति नाम, स्मृति को नष्ट करने वाला, रिपुरिंद्रियाणाम, इंद्रियों का शत्रु बुढ़ापा है, जिसके द्वारा मेषा जरा नाम यथेयो भग्नम, जिसके द्वारा यह पुरुष जो है टूट गया है। क्योंकि वृद्धावस्था ऐसा होता है कि इसमें बहुत ही, वृद्धावस्था ही जो है दुख ही दुख होता है। अगला है पीता याने नापि पयः शिशुत्वे कालेन भूयः परिमुष्टम मुरिवाम क्रमेण भूत्वा च युवा वपुष्मानं क्रमेण तनेयो जरामुपेतः। पीतम हाने नापि, पीतम का की अनेन अपि शिशुत्वे पयः पीतम कालेन पूर्व्याम भूयः परिमृष्टम क्रमेण च युवा वपुष्मानः भूत्वा तेन एव क्रमेण जराम उपेतः। सारथी फिर आगे कहता है कि हे राजकुमार, पीतम याने या पयः शिशुत्वे, हे राजकुमार, इस मनुष्य ने भी बचपन में दूध पिया था। यह मनुष्य जो है, जो आज वृद्ध हो गया है, पीतम याने या पयः शिशुत्वे, यह मनुष्य, इस मनुष्य ने भी बचपन में दूध पिया है। और कालेन भूया परिमुष्टम मुरियामः, समय पाकर यह भी जो है भूमि पर लेटा है, समय पाकर के यह भी भूमि पर लेटा है। क्रमेण भूत्वा च युवा वपुष्मानः, और फिर धीरे धीरे युवा होकर बलिष्ठ शरीर वाला बना है, फिर धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त करके क्रमेण भूत्वा च युवाम वपुष्मानः, क्रम पूर्वक धीरे धीरे वह बड़ा होकर के, युवा होकर के बलिष्ठ शरीर वाला बना है। क्रमेण तनैव जरामुपेतः,
और अब वह बुढ़ापे को प्राप्त हो गया है। फिर धीरे धीरे कहा कि वह बुढ़ापे को प्राप्त हो गया है। आयुष्मतो अप्येषः, अगला श्लोक है, आयुष्मतो अप्येषः वयोपकर्षो निःसंशयम् कालवशेन भावी श्रुत्वा जरामुद्विवेचे महात्मा महाशनैर्घोषम युवान्तिके गौ। आयुष्मतो अप्येष वयोपकर्षो, अन्वय है आयुष्मतः अपि एव वशोपकर्षम कालवशेन निःसंशयम् भागी महात्मा जराम श्रुत्वा अंतिके महाशनैः घोषः श्रुत्वा गौः उद्भिज्ये। साथी सिद्धार्थ से कहता है, आगे कहता है कि आयुष्मतो अप्येष वयोपकर्षम, कहा कि आयु का ह्रास माने बुढ़ापा, निसंशय लंबी आयु भोगने वाले प्रत्येक प्राणी में होता है। निसंकोच निसंशय, इसमें कोई शंका नहीं है कि लंबी आयुष्मतो वयोपकर्षो निसंशय कालवशेन भावी, कहा कि निश्चय ही निसंदेह ही निसंशय लंबी आयु भोगने वाला प्रत्येक प्राणी में होता है। सारथी द्वारा श्रुत्वा जराम विद्विते महात्मा, सारथी द्वारा बुढ़ापे के विषय में इस प्रकार की बात सुनकर के उसका मन इस प्रकार उद्विग्न हो गया, जिस प्रकार श्रुत्वा जराम मुद विवीजे महात्मा महाशनैर घोष मिवान्तिते गौ, उसी प्रकार से वे दुखी हो गए जैसे कि जिस प्रकार पास के रखे हुए महाब्रज की ध्वन से गाय की उद्विग्नता बढ़ जाती है, वही दशा जो है सिद्धार्थ की हो गई। अगला है अथा परम व्याधि परीत देहम तम एव देवा सश्रीर्जुमनुष्यम दृष्ट्वा च तम सारथी माविभासीम सौधोधनिस्तद गत दूर दृष्टिरेव। अथा परम व्याधि परीत देहम, अन्वय है अथ ते एव देवा व्याधि परीत देहम अपरम मनुष्यम समुज्जायाम तम च दृष्ट्वा तद्गत दृष्टिम यत सौधंतिम सारथीम आवभासी। इसमें तत्पश्चात देवों ने एक रोगी व्यक्ति की रचना, अथा परम व्याधि विरीत देहम तम एव देवा संसृज मनुष्यम, कहा उसके बाद देवों ने एक रोगी व्यक्ति की रचना करके सिद्धार्थ के सामने ला खड़ा कर दिया। ये भी एक संयोग है, निकले घूमते तो रोज थे, लेकिन जो होना होता है वह अवश्य होता है। इसीलिए कवि कहता है कि इसके बाद देवों ने एक रोगी व्यक्ति की रचना करके सिद्धार्थ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसको अपने सम्मुख खड़ा देख करके स्थूल दरु दृष्टवा चमतम सारथी भाषे, उसे अपने सम्मुख खड़ा देख करके उस पर दृष्टि गड़ाए हुए उसे एकटक देखता रहा और सारथी से जो है बोला, सौधोर्धनिष्टम तदृष्टिरेवम स्थूलोदर श्वास चलस शरीर अस्त्रांश बाहुम कृष्पाण्डुगात्रम अम्बेति वाचम करुणम ब्रुवाणः परम समलिष्य नरम कह ईस। स्थूलोदर श्वासस्थ चलन शरीरम स्रतांश बाहुम कृष्पाण्डुगात्रम अम्बेति वाचम करुणम ब्रुवाणः परम समाश्लिष्य नरः कह ईस। इसमें अन्वय आप देखें
कि स्थूलोदरः श्वासश्चल शरीरम अस्त्रांश बाहुं कृष्पाण्डुगात्रम परम समालिस्य अम्बि इति वाच्य करुणम ब्रुवाणः एष नरः कः। अर्थ है, हे सारथी, कहा कि स्थूलोदरः, जिसका जो है सारथी, जिसका पेट बढ़ा हुआ है, जिसका पेट बढ़ा हुआ है, और श्वासस चल, कहा कि श्वासस चल शरीर, और सांस लेने में भी जिसका शरीर कांप रहा है, सांस लेने में भी जिसका शरीर कांप रहा है। और क्या हो रहा है, जिसके कंधे व भुजाएं नीचे लटक गए, जिसके कहा कि अस्त्रांश बाहुं कृष्पाण्डुगात्र है, जिसकी भुजाएं नीचे को लटक गए हैं, और अम्बेति वाचम करुणम ब्रुवाणम, और शरीर दुर्बल और पीला हो गया है, दूसरे का आश्रय लेकर के माँ माँ ऐसा पुकारता हुआ यह पुरुष कौन है, ऐसा उन्होंने जो कहा। अब हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। जय